हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर के पवित्र नाम को एक और बार हम धन्यवाद देते हैं और उसने हमें सुंदर अवसर दिया। आज के इस पवित्र विश्राम के दिन को हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आज सीखेंगे कि यीशु मसीह कहाँ होना चाहिए। हमारा विषय है यीशु मसीह का निवास कहाँ पर है। इस बात को हमें जानना बाइबल से ज़रूरी है। बाइबल क्या कहती है इस विषय में। जैसे कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 3 अध्याय के 20 पद में इस प्रकार से बाइबल वहाँ पर कहती है। हम उसको एक और बार पढ़ देते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं। द्वार पे खड़े होके खटखटाते हैं यीशु। अब उनका शब्द सुनकर हमें करना क्या चाहिए। एक बार आप प्रेरितों के काम में घटना को पढ़े हैं। इस प्रकार से वहाँ पे घटना आई हुई है कि पतरस जब जेल से छूट करके या निकल करके जब गया तो एक घर में गया जहाँ सब लोग इकट्ठा थे। तो एक स्त्री ने जब उसने खटखटाया तो खिड़की से झांक कर देखी पर दरवाज़ा खोली नहीं। दरवाज़ा खोली नहीं। पतरस बोलते रहा पर वो उसको विश्वास नहीं हुआ कि पतरस यहाँ आके खड़ा होकर के खटखटा रहा है या कोई कुछ और है क्या, कि मैं कल्पना कर रही हूँ या कोई सपना देख रही हूँ। ऐसा उसको जान पड़ा। लेकिन वो खटखटाते रहा और फिर खोले तब वो भीतर गजा के सारी घटना उनको बताया। हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय रूपी दरवाजे पर खटखटाते हैं। वो चाहे तो दरवाज़ा तोड़कर आ सकते हैं, वो चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि हमारा घर उसका घर है, हमारा जीवन उसका घर है, हमारा घर उसका घर है, हमारा शरीर उसका घर है। वो चाहे तो दरवाज़ा तोड़ के भी आ सकता है। पर आप देखिए यहाँ क्या कहता है वचन। खटखटाता है पहले। हालेलुया। खटखटाने का मतलब है परमेश्वर पहले आवाज़ दे रहा है। खटखटाने का एक मतलब होता है आवाज़ देना, किसी को पुकारना। आज भी प्रथा है, कोई चिल्ला चिल्ला के किसी को पुकारता नहीं। दरवाज़ा बंद है तो या तो बेल बजाएगा, आजकल तो सब घंटी लगे हुए है, बटन लगे हुए है, और वो उसको दबाएगा, या तो फिर दरवाजे के ऊपर कुछ न कुछ इशारे से, चाहे गाड़ी की चाबी हो चाहे अपने उंगलियों से हो, वो किसी न किसी प्रकार से ऐसा करेगा। हालेलुया। यदि घर के आदमी भी, यदि हम घर के मालिक भी है और ये बंद है, घर में अंदर कोई आराम कर रहे, तो हम क्या उसको ठोक ठाक के लात मार के या कैसे भी तोड़ के घुस जाएंगे क्या? नहीं जी, हमारा घर है, खटखटाने की क्या जरूरत। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। घर का मालिक भी डिसिप्लिन में रहेगा, व्यवस्थित रूप से खटखटाएगा और अंदर से लोग आके खोलेंगे तब आएगा। नहीं नहीं, मेरा घर है, तोड़ू या कुछ भी करूँ, दूसरा दरवाजा लगाएंगे। ऐसा यीशु मसीह का घर है, वो मारे तोड़े अंदर आए कैसे भी आए। आपको पता है जब यीशु मसीह जी उठे, एक साथ बहुत से लोग इकट्ठे थे, वो भी बंद कमरे में, तो यीशु मसीह वहाँ अचानक, यीशु मसीह आत्मा में है जी, वो तो कभी भी अंदर बिना दरवाजा खोले, बिना खिड़की खोले कैसे भी अंदर आ सकता, पर वो आया नहीं, क्योंकि वो अपने वचन में बंधा है। यीशु हमारा बहुत ही बड़ा आदर्श है। वो हमें सिखाना चाहता है कि जिस तरह मैं दरवाजे में खटखटा रहा हूँ, वैसे तुम भी खटखटाना, दायरे में रहना। किसी के दरवाजे को पता है बंद है तो ऐसा भयंकर रीति से
पुश करना या भारी जोर जोर से धक्के मारना, ये वास्तव में गलत है, ये एकदम ही गलत है। मानवीय दृष्टि से भी खटखटाने का मतलब होता है प्यार से, ऐसा। हालेलुया। खटखटाने की भी तरीके हैं ना भाई। सो प्रभु यहां पे खटखटाते हैं। तो अब करना क्या है? करना यह है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि हमको आवाज आ रही है, यदि हमको आवाज आ रही है, तो नहीं आने वालों के लिए कोई बात नहीं, आज भी बंद है यीशु के लिए दरवाजे। यदि आवाज आती है, कान खुले हैं। अब बहरे व्यक्ति है तो अलग बात है, पहले तो बहरों के कान यीशु मसीह खोलेगा, उसके लिए दुआ करेगा, पहले उसको सुनने लायक बनाएगा, तब ले खटखटाएगा। नहीं तो खटखटा के अपना टाइम खराब करके एक ही दरवाजे में घंटों से खड़ा रहने वाला, बोले बहरा व्यक्ति है, कितना खटखटाओ सुनेगा ही नहीं, तो यहाँ खड़ा ही क्यों रहो। हालेलुया। आज वास्तव में देखा जाए तो कलीसिया में बहरापन आ चुका है, कलीसिया में बहरापन आ गया है। यीशु मसीह खटखटाते जा रहा है, खटखटाते जा रहा है, कलीसिया बोले सुनाई नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है। यीशु बाहर है, कुछ देर तक रहा, चला गया, क्योंकि दूसरा और घर इंतजार कर रहा है, दूसरी और कलीसिया इंतजार कर रही है, दूसरे और लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा। एक ही घर में खटखटाने के लिए समय नहीं है उसके पास। हालेलुया। दुनिया में एक ही घर नहीं है, एक ही कलीसिया नहीं, एक ही मसीह परिवार नहीं है। आपको जितने जल्दी आवाज सुन के खोलोगे, उतने जल्दी आके अपना वर्क करके, अपना कार्यक्रम करके, आपको जो कुछ भी देना है वो दे दा के, भेंट दे के, दान दे के, आशीष दे के वो तुरंत निकलेगा, क्योंकि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कहाँ होना चाहिए? नंबर 1, घर के अंदर होना चाहिए, दरवाजे के बाहर नहीं। हालेलुया। दरवाजे के बाहर, पर आज बाहर है, यीशु मसीह बाहर है। क्यों मालूम है? यीशु मसीह बाहर होने के ना यीशु को फायदे नहीं है, पर हमको फायदे, क्योंकि यीशु की उपस्थिति में बहुत कुछ करते नहीं बनता, बहुत कुछ करते। काना नगर में यदि यीशु मसीह नहीं होता शादी में, तो वहां दाखरस की जगह दारू भी बढ़ सकता था, बियर भी बढ़ सकता था, और भी कुछ भी हो सकता था, पर वहां बड़ी व्यवस्थित रूप से वो शादी को अंजाम दिया गया, क्योंकि वहां यीशु तो था ही, पर चेले भी थे। आजकल तो पास्टरों को लोग यूं चूथा बना देते ना, पास्टरों के सामने लोग कुछ नहीं करते, पीछे सब करते हैं। तो यीशु के सामने क्या कुछ न करेंगे, पर जहां यीशु की मौजूदगी है वहां पर आप और मैं थोड़ा डरेंगे, कुछ तो डर रहेगा, और कुछ करने से पहले हम काफी बार विचार करेंगे, नहीं प्रभु है यहाँ पर। तो इसी कारण से क्या होता है, लोग बहुत सारे आज प्रभु को अंदर आने नहीं देते, बोले बाहर से ही हाय हेलो, जैसे कि ऐसा लग रहा है यीशु मसीह डिलीवरी बॉय बन के आ गया है, भैया पार्सल जल्दी दो और निकल लो, क्योंकि मैंने तो पैसा दे दिया है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, ज़्यादा देर खड़े मत रहो, अंदर आएंगे तो तुम हाथ पकड़ते पकड़ते पूरा सिर ही मत पकड़ डालो। हालेलुया। प्रभु आपको बुलाएंगे समय समय पे, आप चिंता मत करो। कभी कभी शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आपको बुला लिया करेंगे, इतवार को तो डेफिनेटली बुलाते छे, वो तो कोई डाउट नहीं है, पवित्र दिन है प्रभु, सप्ताह का दिन है प्रभु, विश्राम का दिन है प्रभु, वो तो बुलाएंगे, पर बीच बीच में ना शुक्रवार को भी उपवास प्रार्थना में बुलाएंगे, कभी कभी बुधवार बाइबल स्टडी में भी सोच लिया करेंगे, पर बाकी समय में आप सिर्फ खटखटाना, अंदर मत आना। क्यों? क्योंकि कुछ काला पीला चल रहा है। हालेलुया। कुछ काला पीला चल रहा है, और काला पीला बंद हो जाएगा यदि आप आएंगे। मेरा धंधा कैसे चलेगा, मेरी झूठ की दुकान कैसे चलेगी, और जो मैं करता हूं रीति रिवाज या परंपरा या और बहुत कुछ, वो कैसे चलेगा। प्रियो, यीशु मसीह वास्तव में उसको वही होना चाहिए जहां उसको रहने का पूरा पूरा अधिकार है, प्रावधान है। हालेलुया। आप अपने घर में रहेंगे कि घर छोड़ के कहीं पड़ोसी के घर में रहेंगे? खुद का घर होते हुए आप पड़ोसी के यहाँ क्यों रहेंगे? सोचने की बात है। थोड़ा आगे हम बढ़ते, एक और वचन जल्दी पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 पद को पढ़ दीजिएगा। लूका 10 उसका 38 पद को पढ़ दीजिएगा।
जब वे जा रहे थे, लूका 10:38। 10 उसका 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु एक गांव गए, स्पेशल एक घर में विजिट के लिए नहीं गए, कॉटेज मीटिंग नहीं थी, पर यीशु मसीह एक गांव में गए। उसका कोई स्पेशल पहले से प्लानिंग नहीं था कि मैं मार्था के ही घर जाऊंगा या मैं मरियम के ही घर जाऊंगा, ऐसा नहीं था, पर एक गांव में गए। अब उसे मार्था ने अपने घर में क्या किया? उतारा। हालेलुया। अपने घर में उतारा। देखिए, घर में उतारा, घर में उतारा, बाहर नहीं, आंगन में। कई बार क्या होता है, कोई आते तो हमें इधर की कुर्सी उधर आंगन में, बोले हाँ उधर आंगन में बैठा दो ना, इधर क्यों आएगा? और नहीं, पैर वेर गंदे, धोया कि नहीं, कैसा क्या है, फिर वो झाड़ू पोछे जबरदस्ती, बोले बाहर बैठी ना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसने घर में उतारा यीशु मसीह को। पैर धोने दी कि नहीं, ये तो यहाँ पे आया नहीं है, पानी उन्नी दी कि नहीं, पर घर में उतारा। और घर में उतार के अंदर ही उतारा होगा, तभी तो लिखा है कि मरियम जैसे यीशु अंदर आया जाके उसके चरणों में बैठ गई। क्या करने के लिए? वचन सुनने के लिए। मार्था अपने काम में लग गई, मरियम अपने काम में लग गई। अब कोई आंगन में बैठ के तो वचन नहीं सुन रही होंगी, अंदर उतारा और घर में उतार करके उसके चरणों में बैठी। मतलब यीशु मसीह को हमें कहाँ उतारना है? अपने हृदय में उतारना है। हालेलुया। अपने जीवन में ठहराना है। उतारा लिखा है, उतारा। ऐसा लग रहा है यीशु मसीह किसी कार, गाड़ी, घोड़े या गधे के ऊपर सवार होकर जा रहा था क्या? उतारा। भाई कोई चढ़ा है तब तो उतारा जाएगा ना, पर उतारने का मतलब वो नहीं, घर में उतारा। प्रभु घर में आइए। हालेलुया। आज हमें उतारना है, उतारना है। जैसे खाना उतारते हैं, चढ़ाते नहीं, ऐसा चढ़ाते नहीं, इधर कहाँ जाएगा, इधर उतारते। पानी इधर उतारते, दवाई इधर उतारते, और जितने भी अंदर पेट में है मल मूत्र वो भी उतारते हैं, चढ़ाते नहीं। चढ़ाएंगे तो आदमी छटक नहीं जाएगा, बोले तो माझा डटते गैस बन गई। हालेलुया। बाइबल कहती है कि नीचे से वो चले जाता है, उतर जाता है संडास के माध्यम से। हालेलुया। ऊपर चढ़ गया तो डटला, और ये बड़े मुश्किल, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ लिखा है उतारा। हालेलुया। और प्रभु के वचन को और यीशु को हमें उतारना है। मुंह से, गले से अंदर उतारना है। लोग उतारते नहीं ना, कई बार प्रभु को उतारते नहीं। हो सकता है दोनों बहन आके चाहे तो दौड़ के उधर ही जाकर के, ओ प्रभु आप जा कहाँ रहे एक्चुअली में, चलो टाइम होगा तो हमारे घर में। कई बार नहीं, ओ पास्टर साहब आप इधर कहाँ? नहीं बस उधर ही आया था, तो आओगे क्या है समय में? नहीं चलो बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, तो बाद में आना, अगली बार जरूर आना हमारे यहाँ। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे स्पेशली, नहीं पास्टर जी आप यहाँ आए तो मेरे घर जरूर चलिए, 1 मिनट तो बिल्कुल चलिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है पास्टर जी, अब आप नहीं बोल रहे हो तो देख लेना, अगली बार जरूर आ जाना है हमारे यहाँ। मतलब इस प्रकार से चाहे तो ये ऐसे कर सकते थे, पर नहीं। यदि आपको मैं और थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो आप जैसे जानते हैं, लूका 19 के 6 पद में को पढ़ दीजिए, 6 पद को पढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसे अपने घर ले गया। किसकी बात है ये? जक्कई की बात है। हालेलुया। जक्कई तुरंत उतरा, झट उतरा, 1 सेकेंड मिनट के अंदर, और यीशु को अपने घर ले गया, पड़ोसी के नहीं।
ओ प्रभु रुक जाइए, मैं तो चुंगी लेने वाला बहुत बड़ा पापी, 2 नंबर का पैसा अलमारी में फंसा हुआ है, आप आएंगे तो थोड़ा गड़बड़ी होंगी, आपको मैं अभी साइड में बैठाता हूँ, पहले घर को जाके ठीक ठाक करूंगा, तब आपको आराम से ले जाऊंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के पास इतने भीड़ है, इतने लोग लाइन में है, हजारों के साथ वो चल रहा है, तब तक यहाँ क्या देखेगा? अब जक्कई कब घर जाएगा, कब साफ सफाई करेगा, कब कुर्सी लगाएगा, कब 2 नंबर काले पीले को अंदर डालेगा। काले पीले करने वालों भी सुन लेना है यूट्यूब के माध्यम से, काला पीला बंद कर दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में काला पीला को छुपाया नहीं जाता, जक्कई ने छुपाया नहीं, परंतु झट अपने घर ले गया। हालेलुया। अपने घर, अपने घर, अपने घर, अपने घर ले गया। उसने कोई चीज की परवाह नहीं किया, पर अपने घर लेकर के सारे पब्लिक के सामने। अब जक्कई, यीशु मसीह जक्कई के घर गया तो पब्लिक छोड़ के नहीं भाग गई। बोले अब यीशु मसीह को कितने घंटे लगते पता नहीं, बोले चलो अब जाने दो, अगली बार कल सुबह मिल लेंगे। ऐसा नहीं, आपको पता है जक्कई के घर आंगन द्वार सभी तरफ लोगों से घिरा हुआ था, और जक्कई ने पूरे पब्लिक के सामने, चेले चपाटे और सबके सामने खड़े होकर के अंगीकार करना शुरू कर दिया। प्रभु बहुत सा जब कर लेने का नौकरी में था तो बहुत सारा लूट डाला, काला पीला तो पूरा स्विजर बैंक मेरे ही घर में आ गया, ऐसा लग रहा है। प्रभु सबके सामने अंगीकार किया, पर मैं इसको क्या करूंगा? भारतीय प्रधानमंत्री की तरह दोगलापन नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चय ये काले धन को उन गरीबों में जरूर बांट दूंगा। हालेलुया। आमीन। और जक्कई ने वैसा किया, जिसका 1 गुना लिया उसका कितना गुना लौटाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु घर में आते हैं तब हमारे घर की गंदगी, पाप, काला पीला नीला गुलाबी, वो सब बाहर चले जाता है। बस यीशु को बुलाना है और अंगीकार का पहाड़ा शुरू हो जाना है। यीशु को मरियम और मार्था ने बुलाया जरूर, पर वहां मार्था के अंदर एक खोटपन पाया जा रहा था, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव। कई बार यीशु मसीह आता है, जैसे मैंने बताया ना, प्रभु जी आज क्यों आया? आज तो मंगलवार है, बुधवार को बाइबल स्टडी होती है, आप मंगल को क्यों पहुंच गए? प्रभु शुक्रवार को उपास प्रार्थना नियम हमने बना लिए विश्व के रिकॉर्ड के मुताबिक, आप शुक्रवार को ही आना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार ही शुभ दिन है। बुधवार थोड़ा सा शायद वो बुध ग्रह सही नहीं होता, शनि तो बिल्कुल शनि ग्रह लग गया है, मैं शनिवार को उपास ही नहीं कर सकता, शुक्रवार ठीक है। ऐसे बोलने वालों भी ध्यान दीजिए, ये तो बनी बुनाई कहानी टाइप का हो गया है कि पूरे विश्व में क्रिश्चियनों ने बना दिए शुक्रवार को ही रहना है। इसका मतलब क्या है? प्रिय भाई और बहनों, ध्यान देवे आप, बाइबल के परमेश्वर की सुनना अवश्य है। और हम थोड़ा आगे जाते हैं तो 1-2 वचन को पढ़ के समाप्त करने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय का 31 पद को हम जल्दी से पढ़ देंगे। उत्पत्ति नाम की किताब, उसका 24 अध्याय और 31 पद को हम पढ़ते हैं इस समय। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? हालेलुया। यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। अरे आप बताइए, प्रभु यीशु मसीह किसकी ओर से था जी? यहोवा की ओर से था कि नहीं? परमेश्वर की ओर से था कि नहीं? परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह था। कौन था? धन्य पुरुष। एक बार एक स्त्री ने यीशु मसीह को एक धन्य शब्द से संबोधित किया। एक स्त्री ने इस प्रकार से कहने का प्रयास किया कि धन्य है वहां स्त्री जिसके तूने मतलब दूध पिया, एक इस प्रकार से। पर यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? उससे भी धन्य वहां है बोले। उसकी बात को किस प्रकार से यीशु ने पलटवार किया। मतलब वो एक धन्य पुरुष बन के यीशु मसीह आया और यहां पे उस व्यक्ति ने कहा कि यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, तू बाहर क्यों खड़ा? भीतर आ, भीतर आ, भीतर आजा। हालेलुया। क्यों बाहर खड़ा है? प्रभु आप कब तक बाहर रहेंगे? अंदर आइए, आप अंदर आइए। आप आएंगे तभी तो ये प्रोग्राम शुरू होगा। आप आएंगे मुख्य अतिथि, आप फीता काटेंगे, आप ब्लेस करेंगे, तभी तो हम आगे एक्टिविटी करेंगे, आगे के समय में हम जाएंगे, आगे के कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आप आएंगे, आपका ही तो हमें इंतजार था।
आपको पता है मुख्य वक्ता को लोग किस तरह से इंतजार करते हैं कि आराधना हो जाती है, सब हो जाता है, पर कब हमारा मुख्य वक्ता के वचन को दे, लोग यही इंतजार करते हैं। मालूम है आपको, गीत प्रार्थना तो चलती है लोगों के, पर लोगों का ध्यान रहता है अरे वो वक्ता कौन आया है, क्या वचन देगा, कहीं मेरे बारे में कुछ तो नहीं बोल देगा, कहीं मेरे लिए तो वचन नहीं है। मतलब वो इंतजार करते रहते हैं कि पुलपिट में वक्ता कब आए। आज हमें इंतजार करना है, यीशु कब आएगा, कब खटखटाएगा। हर दिन खटखटाता है, पर क्या करोगे, बहरापन जो समा गया है, सुनने के लिए कान ही खुले नहीं है। एक छोटा बालक शमूएल सुन सकता है, पर आप और मैं जो हड्डी चबाना शुरू कर दिए, फिर भी कान अभी भी बुझके भरे हुए कान में। पौलुस बोलता है कि कान में बुझके भर दिए लोगों ने, ईयरफोन डाल के रख दिए, तो यीशु मसीह कहाँ से सुना जाएगा। आवाज़ भी इतना बढ़ा देते हैं कि बाहर वाला कितना भी बोले। कभी कभी घर के ही लोग देख लो ना, घर के ही लोग कई बार चिल्लाते रहते, पता चलता है अंदर तो कान में ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के फुल आवाज़ में लोग, तो आवाज़ ही कहाँ से आएगा। बोले फिर आता है धीरे से, बोले क्या कर रहे थे अभी तक, नहीं कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा कामच कर रहा था, जब नींद पड़ गई थी, याद नहीं आया या सुना ही नहीं आया, जबकि लेटा नहीं था, झपकी कुछ नहीं थी, कान में एयरफोन था। हालेलुया। आज यीशु मसीह कहीं वापस तो नहीं जाएगा, यीशु वापस तो नहीं चला जाएगा, खटखटाते रहेगा, और चला तो नहीं जाएगा। अगर आप नहीं खोलेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपको खोलना ही पड़ेगा। आखिरी वचन मरकुस 4:38 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे इस समय। मरकुस की किताब अध्याय 4 और 38 पद, मरकुस 4 उसका 38। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। देखिए प्रभु को हम कहाँ रखते, पीछे या आगे। यहाँ यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, नाव के पीछे के हिस्से में था। ये नाव क्या है, ये हमारा जीवन को दर्शाया है, ये नाव हमारा जीवन है। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारा जीवन है। अब यीशु मसीह हमारे जीवन के इधर पिछवाड़े में है कि सामने वाड़े में है। इधर पर्स रखा जाता है जी, थोड़ा देख लीजिए इधर ना, देख करके दिखा रहा हूँ। पर्स अभी है नहीं, पर हाथ ही डाल के बता रहा हूँ, मेरा हाथ पर्स है मान के चलो, आप देख लो ध्यान से। अब ये पर्स है, इधर पीछे रखने की जगह है। यीशु मसीह इधर पिछवाड़े नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पिछवाड़े यीशु मसीह को रखने वाले जरा सुन लेना, ध्यान लगा के, कान लगा के, और पूरा आंख न लगा के भी। यीशु मसीह सामने होना चाहिए। हालेलुया। अधिकतर आंधी, तूफान, मुसीबत, संकट, परेशानी पीछे से नहीं, सामने से आती है। अधिकतर आपने देखे होंगे सामने से आती है। कई बार हम जाते हैं सामने दिशा में, तो हवा उधर से हमको दबाने का प्रयास करती है, और हमारी जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, वो अपने आप कम हो जाती है। साइकिल तो और भी, क्योंकि हवा हमारे खिलाफ होती है। प्रियो, चेले क्यों घबराए यहाँ पे, तूफान क्यों आया यहाँ पे। हो सकता है जानबूझ के तूफान आया हो, वो एक अलग बात है, परंतु यीशु यहाँ है पीछे भाग में। जब चेले जगाए यीशु को, तब यीशु आया। पीछे था, जगाए, तब आया, डाटा और चैन हो गया। आज यीशु को हमें करना है, आज यीशु को हमें जगाना है। हमें यीशु के पास जाने की ज़रूरत है, और प्रभु को हमें कहाँ रखना है, इस बात को आज हमने सीखा। प्रभु को हमें सामने रखना है। यहोवा की ओर से धन्य पुरुष तो बाहर नहीं, अंदर रहा। यूहन्ना 2:21 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु ने इस मंदिर के विषय में बात की, लिखा है इस मंदिर, यानी प्रभु का मंदिर आप और मैं है। 2:11 पद में लिखा है, यूहन्ना 2:11 में, मैं अपनों के घर, पर अपनों ने मुझे। अपनों के घर का मतलब क्या है मालूम है आपको? अपनों का घर का मतलब है इजराइल में गया यीशु मसीह, यरूशलेम यीशु मसीह का घर है, वहां गया और वहां उसके लोगों ने उसे क्या कर दिया, ठुकरा दिया। पर जितनों ने मुझे ग्रहण किया, 12 पद में लिखा है, ठुकरा दिया यीशु मसीह को उसके अपनों ने। अब ये यरूशलेम या इजराइल क्या है?
ये यरूशलेम और इजराइल यीशु मसीह का घर तो है, पर ये है आप और मैं। आमीन। ये यरूशलेम हमारा घर है, हमारा शरीर को यरूशलेम बोला गया है। और ये पहला कुरिन्थी 3:16 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे यरूशलेम के बारे में आया है, और वो यरूशलेम आप और मैं, और ये है यीशु मसीह का मंदिर। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का मंदिर, और यीशु मसीह रहता है अपने बनाए हुए आपके घर में, जैसे कि प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय के 25 पद में आया हुआ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने बनाए हुए घरों में रहता है। अब हमें यीशु मसीह को कहाँ रखना है, ये चुनाव हमें करना है। ये चुनाव आपका और मेरा है। ये फैसले मेरे और आपके होना चाहिए कि हम कहाँ रखेंगे, हम अपने अपनों को कहाँ रखते हैं। जो हमारे अति प्रिय होते हैं, अति प्रिय यानी बच्चे भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं। हम उनको सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब रखते हैं। वो हमारे पास नहीं भी होते, पर उनकी यादें हमारे पास होती है। पल पल में हम याद करते हैं अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपने पत्नी, अपने बेटा बेटियों को, क्योंकि वो सबसे करीबी होते हैं और हम उनके लिए अच्छी जगह में उनको रखने का प्रयास करते हैं। वैसे ही यीशु हमारा सबसे करीबी है, उसे हमें हर दिन याद करें, उसके लिए सुरक्षित घर बनाएं और सुरक्षित घर में हम उसको रखें, और उसको जब भी हम बुलाएं, जैसे हम प्रार्थना में बुलाते हैं कि प्रभु आप आइए, तो न कि प्रार्थना के दिन ही बुलाए, न कि इतवार या बुधवार को ही बुलाए, परंतु हर दिन प्रभु को बुलाए। पर बुलाए ही नहीं, अंदर बैठा ले और आप भी उसके चरणों में बैठे मरियम की तरह। 2 हाथ है, एक में मरियम भी होना चाहिए और एक में मार्था भी होना चाहिए। अगर मरियम ही बनोगे तो खाना कौन खिलाएगा, पहुनाई कौन करेगा? दोनों हाथ होना चाहिए। नीति वचन 3:16 में जैसे यीशु मसीह के दोनों हाथ में पावर है, आ गया है, दोनों हाथ में आशीष है। एक हाथ में तो भयानक चीज है। अगर आप पढ़ दीजिए उसको एक बार, नीति वचन 3:16 पढ़ दीजिए, फिर प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 3:16 पढ़ दीजिए। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, हाँ। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। कौन सा हाथ चाहिए? अगर प्रभु बोले धन वाला रख दूंगा, बोलो नहीं 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 प्रभु धन वाला मत रखे, जैसे भी चल रहा है जीवन भी हम मजदूरी कर लेंगे, परंतु हाँ जीवन वाला हाथ रख दो, यही बहुत है। हालेलुया। और जीवन कौन से हाथ में? दाहिना चाहिए, दोनों हाथ में वो दोनों रखेगा। हमें मरियम भी चाहिए और हमें मार्था भी चाहिए। समय समय पे मरियम भी बनना है, समय पे मार्था भी बनना है। तब हम दोनों हाथ में हम यीशु को क्या स्वागत करेंगे, तब यीशु भी अपने दोनों हाथ रखेगा। सुलेमान के ऊपर बुद्धि का हाथ तो रख ही दिया, पर धन का भी हाथ रख दिया। बोले जा, नहीं मांगा फिर भी देता हूं। हालेलुया। उसके दोनों हाथ में आशीष है। एक हाथ में तो जिंदगी है जी, ऐसे जिंदगी देने वाले हाथ के नीचे रहे, अधीनता में रहे, अधीनता में हम नीचे, उसका ये हाथ ऊपर रहेगा और ऐसा हमेशा आशीर्वाद में हमको देगा। हालेलुया। और हमेशा इसहाक ने आशीर्वाद दिया, वो हमारा प्रभु हमें आशीर्वाद देता है, क्योंकि वो इसहाक का परमेश्वर है। बस हमें कहाँ रखते यीशु को, ये हमें देखना है। वो हमारे ऊपर है कि हम यीशु को कहाँ रखते हैं और कहाँ रखना चाहिए। और एक्चुअली में यीशु का घर है कहाँ? उसका घर है यरूशलेम, और यरूशलेम है आप और मैं, और यीशु को यहाँ रखना है पहला कुरिन्थी 3:16 के अनुसार। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे।